प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में दी जा रही है ऑनलाइन प्रशिक्षण। बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होंगे। इस कानून के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस प्रशिक्षण में PTC उत्तीर्ण पुलिसकर्मी से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं इसको लेकर दरभंगा के प्रेक्षागृह में भी कई पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें DIG के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक एवं विभिन्न थाना से आए थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना द्वारा यह प्रशिक्षण 3 सत्र में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र 10 एवं 12 जून, दूसरा सत्र 13 एवं 15 जून, तीसरा सत्र 18 एवं 20 जून में निर्धारित है। तो ही दरभंगा के प्रेक्षागृह में बिहार पुलिस मुख्यालय पटना से ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में साफ सफाई को लेकर की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में सभी जमादारों एवं जोन प्रभारियों के साथ साफ सफाई को लेकर आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में मौजूद सभी जोन प्रभारियों एवं सभी वार्डों के जमादारों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि किन्हीं के वार्ड में जल जमाव की स्थिति न उत्पन्न हो। अगर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को भी कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार पिछले साल की अपेक्षा बेहतर साफ सफाई होने की उम्मीद है और नालों की भी साफ सफाई बेहतर हुई है, इसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। साथ ही एक QRT टीम का भी गठन किया गया है, जो अगर कहीं जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है तो वह मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करेंगे कि आखिर कहां से समस्याएं उत्पन्न हुई, जो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, आखिर किन की गलती है। अगर सफाई कर्मियों या जमादारों की गलती होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। तो इस बैठक में नगर आयुक्त के अलावा नगर प्रबंधक एवं कई अन्य नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारीगण मौके पर मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम के 41 वार्ड की नालों की साफ सफाई की गहन समीक्षा की गई, जिसमें सभी जोन प्रभारी और जमादार एवं जानकारी शाखा के एवं सिटी मेयर साहब उपस्थित और सभी नालों की एक करके हम लोग सफाई की स्थिति से अवगत हुए। जैसा कि हम लोग समीक्षा के क्रम में पाए कि लगभग सभी नालों की एक बार साफ सफाई हो गई है, परंतु साफ सफाई होने के बाद भी बहुत बार देखा गया है कि नालों की स्थिति जो है अभी इतनी अच्छी है नहीं साफ सफाई। हम लोग उसको और भी सभी जमादार को प्रोवाइड भी इंस्ट्रक्ट किया कि सफाई की जो कार्रवाई है लगातार की जाए, ताकि जल जमाव की स्थिति से इस बार अच्छे से निपटा जा सके। साथ ही साथ ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ जल जमाव होता है उसके बाद जो है उस वार्ड में हम लोग चूना ब्लीचिंग का भी छिड़काव कराएंगे। और ख़ास करके मच्छर की समस्या भी आजकल काफ़ी देखी जा रही है। हम लोग लगातार फॉगिंग भी करा रहे हैं और साथ ही साथ एंटी लार्वा का भी छिड़काव रेगुलर रूप से करवा रहे हैं। अभी जैसे है कि सभी वार्डों में 2 लीटर की एंटी लार्वा का हम लोग जमादार को हस्तगत करा रहे हैं और उसके बाद जो है हम लोग एंटी लार्वा का छिड़काव। सर, अगर कहीं जल जमाव मिलता है या देखा जाता है तो क्या इसके लिए कोई कार्रवाई की भी बात है? हम लोगों के द्वारा एक QRT का गठन किया जा रहा है। कहीं पर भी अगर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो अविलंब QRT वहाँ पहुँच के आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिससे जल जमाव की समस्या से निदान मिल सके। इसके अलावा भी हम लोग जगह चिन्हित किए हुए हैं जहाँ कि अक्सर जो है लो लाइन एरिया होने की वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ हम लोग पंप सेट वगैरह भी अभी से प्रतिष्ठापन कराने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग के द्वारा काफ़ी संख्या में रोड के किनारे जो है नालों का भी निर्माण कराया है। इस बार हम लोग अपेक्षाकृत पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा तैयार है जल जमाव की समस्या से और जल जमाव की समस्या से निकालने का। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत एवं दरभंगा न्याय मंडल में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूर्ण रूप से आमजनों को संदेश जाना है। हम लोग न्यायालय में होने वाले विशेष लोक अदालत की सफलता के
हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि दरभंगा न्याय मंडल में इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा। सभी न्यायालयों में सुलह योग मुकदमों का चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा जाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए सभी न्यायालयों में पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी न्यायिक अधिकारी अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर अधिक से अधिक समन्वयनीय मुकदमों के पक्षकारों को नोटिस करावें। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में प्रधानाचार्य के नेतृत्व में 2 पुस्तकों का किया गया विमोचन। दरभंगा के एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर अमरकांत कुमार परनीत के गजल संग्रह समय के साय और गीत संग्रह गा बाजरा के विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ मंच संचालन साहित्यकार डॉक्टर रामचंद्र सिंह चंद्रेश के मांगलिक पाठ से हुआ तथा समापन हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी की धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। प्रख्यात साहित्यकार, विद्वान, समालोचक, कवि प्रोफेसर प्रभाकर पाठक की अध्यक्षता में आयोजित विमोचन समारोह में आगत तमाम अतिथियों का स्वागत शब्द वचनामृत एवं अंगवस्त्र प्रदान कर प्रधानाचार्य प्रोफेसर शंभू कुमार यादव ने स्वागताध्यक्ष के रूप में किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रख्यात कवि, लेखक, गीतकार और गायक प्रोफेसर रत्नेश्वर सिंह ने अमरकांत को जमीनी काव्यकार साबित करते हुए कहा कि जो चोट हृदय पर लगती है वह गीत गजल बन जाती है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर सिंह ने अपने गीत सहित विमोचन पुस्तकों से भी गीत गजलों को चंद पंक्तियों का गायन भी किया। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा मृतक के परिजन को दी गई 5 लाख रुपए की राशि। बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत आवेदन एमबी एक्ट 1988 संशोधित धारा 164 के अधीन 1 मार्च 2024 को आवेदक प्रेमदास ने अपने पुत्र की मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षी वाहन स्वामी अशोक महासेठ के विरुद्ध नो फॉल्ट लायबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित क्षतिपूर्ति पाने का दावा किया है एवं मामले को सेटलमेंट करने के लिए आवेदन एमबी एक्ट 1988 संशोधित धारा 149 के अधीन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि उक्त आवेदन तक अपना हस्ताक्षर किया और आवेदक को आज प्रस्तुत किया गया। बता दें कि 12 मई 2023 को मृतक महेश दास एवं अन्य लोग एक गाड़ी में बैठकर बराती जा रहे थे। गाड़ी चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही के कारण गाड़ी पलट गई, जिसमें महेश दास की मृत्यु गाड़ी से हो गई। तो वहीं आज प्रतिवादी ने किए गए समझौते के आलोक में एक आवेदन के साथ 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की राशि चेक के माध्यम से आवेदक के पक्ष में जारी कर दावा न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया गया, जिसे वादी द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर उक्त चेक की राशि को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी अशोक महासेठ के पुत्र सुमित कुमार के द्वारा जारी चेक को वादी के पक्ष में उचित पहचान पर सुपुर्द किया गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन की रेल थाना पुलिस ने शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा स्टेशन की रेल थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मुन्ना कुमार है और इसकी उम्र 25 वर्ष है और यह सीतामढ़ी जिला के थाना सोनवर्षा क्षेत्र के सोनवर्षा बाजार वार्ड नंबर 2 का रहने वाला है। इसके पास से नेपाली सोफिया शराब बरामद किया गया था जो 10 लीटर था। तो वहीं नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार इस अभियुक्त को रेल थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।